हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम एजुटेक में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जबलपुर संभाग के जिले छिंदवाड़ा के बारे में। तो छिंदवाड़ा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा क्यों पड़ा। जिला छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा खजूर के वृक्ष होते हैं। जिला छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा खजूर के वृक्ष होते हैं और खजूर को छिंद बोला जाता है। खजूर को क्या बोला जाता है? छिंद बोला जाता है और इसी कारण छिंदवाड़ा जिले का नाम छिंदवाड़ा रखा गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह है 11,815 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब इसी के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा जिले को पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला बोला जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर ही छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या है 2,90,922 2,90,922 अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 2,90,922। आगे देख लेते हैं। यहाँ का जो लिंग अनुपात है वह कितना है? 964 964। और साक्षरता की बात करें तो यहाँ की जो साक्षरता है वह है 71.2 71.2%। आगे देख लेते हैं। यहाँ की जो तहसीलें हैं छिंदवाड़ा, तामिया, परासिया, जामई, सौसर, पांडुर्ना, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, उमरेठ, मोहरखेड़ा, हर्रई और चांद। इस प्रकार से छिंदवाड़ा जिले में कुल 13 तहसीलें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया छिंदवाड़ा जिला जो है पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो उसको आप अच्छे से नोट करके रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम एग्रो कॉम्प्लेक्स। छिंदवाड़ा जिले में एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थापित है। पूरे मध्य प्रदेश में 4 कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, स्टील कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स और लेदर कॉम्प्लेक्स। ये 4 कॉम्प्लेक्स जो हैं इसमें से स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर जिले में स्थित है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास जिले में स्थित है। और चौथा जो कॉम्प्लेक्स है एग्रो कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम पातालकोट। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट एक ऐसी रचना है, प्रकृति की एक ऐसी रचना है जो अपने आप में ही अद्भुत है और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए या स्टार मार्क कर लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि इसके क्वेश्चंस को हम इस पॉइंट को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पातालकोट जो है यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ की जो गहराई है वह 1000 से 1700 फीट गहराई है। यहाँ का जो गहराई है वो कितना है? 1000 से 1700 फीट 1000 to 1700। और इस गहराई के नीचे मतलब इस पातालकोट में नीचे तली में भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में कि भारिया जनजाति के लोग किस स्थान पर निवासरत हैं या किस जिले में निवास करते हैं, या फिर आ सकता है कि छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट में किस जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? भारिया जनजाति। और इसके साथ एक और तथ्य है कि पातालकोट में सूर्य उदय सनराइज जो है वह बहुत देर से होता है, बहुत लेट होता है, और सनसेट या फिर सूर्यास्त जो है ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहराई में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं हम
छिंदवाड़ा की जो नदियां हैं इसमें वेनगंगा नदी, पेंच नदी महत्वपूर्ण है। ये दो नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो वेनगंगा नदी को प्राणहिता बोला जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसे प्राणहिता बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वेनगंगा नदी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पर। और पेंच नदी पेंच अभ्यारण्य के मध्य से प्रवाहित होती है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और उसके साथ ही पेंच अभ्यारण्य से संबंधित एक और तथ्य है कि पेंच अभ्यारण्य का 90% भाग मध्य प्रदेश में और 10% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के अलावा पेंच अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित है, या फिर किस राज्य में उसका आधा हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। 90% भाग मध्य प्रदेश में है और 10% भाग महाराष्ट्र में है। तो इसको भी आप नोट करके रखिएगा कहीं पर। और उसके साथ में नेक्स्ट हम पॉइंट देख लें तो देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा जिले में ही स्थापित किया गया था। और इसके साथ नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोटमार मेला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप स्टार मार्क करके रखिए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन करके या आईएमपी पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पातालकोट से संबंधित गोटमार मेला से संबंधित क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। गोटमार मेला मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है गोटमार मेला। तो इससे संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। गोटमार मेला एक्चुअल में पांडुरा तहसील जो है, छिंदवाड़ा की पांडुरा तहसील के जाम नदी के किनारे प्रतिवर्ष लगाया जाता है। और इस मेले में पांडुरा गांव और सवर गांव के जो लोग हैं, ये पोला पर्व आता है, जो उसके दूसरे दिन एक दूसरे के ऊपर गोट से मार करते हैं। किससे मार करते हैं? गोट से। गोट का मतलब होता है पत्थर को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, और जो विजय होता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि गोटमार मेला कहाँ पर लगता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? छिंदवाड़ा। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे लगता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? जाम नदी के किनारे लगता है। यदि तहसील पूछ लिया तो पांडुरा तहसील। और यदि गांव पूछ लिया कि किन दो गांवों के मध्य इसमें लड़ाई होती है, या फिर गोटों से कौन से दो गांव आपस में एक दूसरे को मार करते हैं, तो क्या क्या आंसर है? पांडुरा गांव और सवर गांव। इसको भी आप अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। मुख्य स्थल छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट के अलावा भी और भी मुख्य स्थल है। नगवाड़ी की गुफाएं, देवगढ़ का किला, अनहोनी का गर्म जल प्रपात भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि अनहोनी का गर्म जल का प्रपात कहाँ स्थापित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? छिंदवाड़ा जिला में छिंदवाड़ा जिला रहेगा। तो ये था छिंदवाड़ा जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको दिन प्रतिदिन नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।